जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी बातों की जिससे आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की। ये बात उस समय की है जब राजा दशरथ की दाढ़ी में पहला सफ़ेद बाल आया। उन्होंने तभी ये निर्णय कर लिया कि उन्हें अपने बड़े बेटे श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना है। सही समय पर सही फैसला उन्होंने ले लिया था। सबसे बड़ी सीख जो राजा दशरथ से हमें सीखने को मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अपनी परिस्थिति को देखें, अपनी क्षमता को देखें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। हम में से कई सारे लोग एक स्थिति से चिपक जाते हैं, हमें ये मालूम रहता है कि हम उसके लायक अब नहीं रहे, अब हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, लेकिन तब भी वो मोह हमें बांधे रखता है। हम वो सत्ता, उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते। जिंदगी में सबसे ज़रूरी है अपनी क्षमता के अनुसार अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेना। और दूसरी बात जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्री राम, जिनसे हमें सीखना चाहिए कि जब वो राजा बनने जा रहे थे और उसी वक्त उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला, एक पल के लिए मानो जो सत्ता, जो कुर्सी, जो सिंहासन उन्हें मिलने वाला था, वो सब कुछ एक झटके में चला गया। और सामने था पिता का एक बड़ा फैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। श्री राम वो सत्ता का सुख, वो राज दरबार का मोह सब कुछ छोड़कर 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल गए। और यही संपूर्ण रामायण की सबसे बड़ी घटना है, जिसकी वजह से इतनी विशाल रामायण हम सबके सामने आई है। परंतु ये घटना हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी आ जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिए। रामायण में प्रभु श्री राम ने जो कुछ भी बातें कही हैं, यदि उनमें से हम कोई एक बात भी अपने जीवन में अप्लाई कर लें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तीसरी बात जो हमें माता सीता से सीखने को मिलती है, जब दासी मंथरा ने माता कैकेयी को भड़काया कि आप राजा दशरथ से कहिए कि वो श्री राम को वनवास के लिए भेज दें, और ऐसा ही हुआ। उस संपूर्ण क्रिया में माता सीता का नाम कहीं भी नहीं था और ना ही सीता को वनवास मिला था, परंतु माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। परिवार के सभी लोगों ने उनको बहुत समझाया, हालांकि प्रभु श्री राम ने भी उनसे कई बार मना किया, परंतु माता सीता फिर भी नहीं मानी। सीता ने कहा, मेरा पहला धर्म अपने पति के लिए है और ये मेरा हक है कि हर सुख दुख में अपने पति के साथ रहना। और इससे हमें सीखने को मिलता है कि यदि जिंदगी में परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएं, तो मान लीजिए कि ये विधि का ही विधान है और अपनी निष्ठा में थोड़ी सी भी कमी मत आने दीजिए। जहाँ एक और सीता को राजकाज मिलने वाला था, परंतु उन्होंने खुशी खुशी वनवास को चुना, और उनके इसी भाव के कारण हम उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। और चौथी बात, इसमें हम बात करेंगे श्री राम के छोटे भाई भरत की। भगवान राम भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वह उनके सबसे प्रिय भाई भी थे। जब श्री राम को वनवास दिया गया तब वह अपनी नानी के घर थे, और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि श्री राम संपूर्ण राजपाट छोड़कर वन में चले गए हैं, वो दौड़ते हुए उनके पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, वापस चलिए, संपूर्ण अयोध्या आपका इंतज़ार कर रही है, वो राज्य आपका है, उस पर केवल आपका ही अधिकार है। प्रभु श्री राम ने मना कर दिया और कहा कि ये तो पिताजी का आदेश था और मुझे ये मानना ही होगा। श्री राम ने कहा, भरत तुम जाओ और राजकाज संभालो, परंतु भरत जी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर गए और उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया और कहने लगे कि ये सिंहासन
तब तक प्रभु श्री राम का रहेगा जब तक कि वो अयोध्या वापस नहीं आ जाते और भरत जी खुद एक गांव में साधु का भेष बनाकर रहने लगे। भरत जी से सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है कि जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उस पर अपना अधिकार मत जमाइए। अधिकार केवल उसी चीज़ पर जमाइए जिसके आप योग्य हैं। पांचवी बात जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे रामायण के सबसे विशाल योद्धा जिसके बिना रामायण अधूरी है, और हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की, जिन्होंने श्री राम और माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास बिताया था, जिन्हें वनवास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, परंतु भाई प्रेम के चलते लक्ष्मण भी श्री राम के साथ चले गए। श्री राम ने हमेशा भरत जी को ही अपना प्रिय माना था, परंतु लक्ष्मण ने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, परंतु श्री राम के सबसे बड़े शिष्य लक्ष्मण ही थे। और लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में प्रशंसा की चाह में कभी भी कोई काम मत कीजिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी तारीफ होगी, बल्कि वो तो श्री राम के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास में गए और हर परिस्थिति में प्रभु का साथ दिया। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में बताई गई कोई भी एक बात यदि आपने अपने जीवन में अपना ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।